नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आपके लिए हर महीना करंट अफेयर की नया सीरीज लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी। ये जो समसामयिकी है 1 से 15 जुलाई 2022 तक का होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किस एक दलहन फसल को राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य नहीं है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब तक सरकार जो दलहन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खाद्यान्न का क्रय नहीं किया जाता था न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, लेकिन इस वर्ष से खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप रट लीजिएगा। तो कौन सा दलहन फसल नहीं है जिसे खरीदेगा नहीं? तो आपको बता दो, कुल 3 फसल है दलहन फसल जिसे राज्य सरकार खरीदने की प्लानिंग बना चुकी है। तो है अरहर, और दूसरा है उड़द, और तीसरा जो है मूंग। ठीक है, तो ये 3 दलहन फसल है जिसे सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य रखा है। तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी आप याद कर लीजिएगा कितना कितना है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है मसूर। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य पर खरीदी विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द और मूंग फसलों का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही आगामी खरीफ सीजन में सरकार अरहर, उड़द और मूंग की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। और कितना दलहन फसल खरीदने का लक्ष्य तय हुआ है? तो वह 50,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदने का लक्ष्य हुआ है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि कौन कौन सा फसल है दलहन का, और दूसरा ये है कि कितना खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार कितने राजीव युवा मितान क्लब गठित किया जाना है? तो 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किया जाना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इस योजना का शुरुआत वैसे काफी पहले से चर्चा किया गया था, लेकिन 3 फरवरी 2022 को राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे और उन्हीं के आने पर उनके द्वारा ही इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्रामीण पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए इतना बजट लागू किया गया है, जारी किया गया है। राजीव युवा मितान क्लब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपये दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक 3 माह में ऐसा करेंगे तो कुल 4 बार बनेगा, क्योंकि 12 माह होता है। तो हर बार 25,000 25,000 25,000 मिलेगा और इस तरह से कुल 1 लाख रुपए वार्षिक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्लब को 1 लाख रुपए प्रदान किया जाना है। तो इस तरह से देख लीजिए कुल कितना होगा पूरे वर्ष में। तो पूरे वर्ष में 132.69 करोड़ रुपए का अनुदान राशि इन क्लबों को दिया जाएगा। और बजट के लिए कितना है? तो बजट के लिए जो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशना है, उन्हें संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करना तथा उनकी वजह का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करना है। तो इसे ध्यान रखेंगे, नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ने में इसका उपयोग किया जाएगा। और युवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यावरण, खेल को आगे बढ़ाने तथा जन कल्याण जो राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना लाया जा रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने और लोगों को इसका लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको ध्यान रखेंगे, जो सरकार की जल कल्याणकारी योजना है इन क्लब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत इसका गठन किया जाएगा। मतलब इस क्लब का जो गठन किया जाएगा फर्म एंड सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे और उसकी आयु जो है 15 से 40 वर्ष होगी। ध्यान रखेंगे कितने होंगे? तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 40, उससे ज्यादा सदस्य नहीं रखेंगे। और उसकी आयु 15 से 40 वर्ष तक के होंगे। मतलब केवल युवा लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पेंशन नियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो केंद्रीय पेंशन नियम जो है 1996 में लागू किया गया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं ये चीज कि हमने पेंशन नियम से संबंधित बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाया गया है, पूरा डिटेल्स उसमें डाला है। आप बटन में जाकर देख लीजिए, ऊपर में है राइट साइड, उसे आप प्रेस करके
इसका डिटेल्स वीडियो भी देख सकते हैं। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा, उसमें भी आप देख लेंगे। देखिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, इंग्लिश में बोलेंगे द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, पेशा के नाम जाता है ना, PESA, ठीक है, पेशा के नाम से भी जाना जाता है। संसद का एक कानून है, ना कि 5वीं एवं 6वीं अनुसूची जैसा कोई संवैधानिक प्रावधान है, परंतु भारत की जनजातियों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने संवैधानिक प्रावधान। तो आप इसमें इतना ही ध्यान रखेंगे। बस इतना एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसी दिन से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। और यह जो है 10 राज्य जो कि अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है उसमें ये लागू किया गया है। तो आपको फिर से बोल दूं, इसका डिटेल्स वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसे देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो सावन अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है। और हरेली पर्व जो है छत्तीसगढ़ की पहली पर्व है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वर्ष जो है 28 जुलाई को हरेली पर्व पड़ जा रहा है। तो ये चर्चा में क्यों है, चलिए आगे देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली त्योहार हरेली। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार माना जाता है जिसे प्रतिवर्ष सावन माह में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। धान की बुआई के बाद किसानों द्वारा हरेली के दिन सभी कृषि एवं लौह औजारों की पूजा की जाती है। ठीक है, कृषि एवं लौह औजारों की पूजा की जाती है किसानों द्वारा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भूत प्रेत संबंधी मान्यता भी है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी स्कूलों में आगामी 28 जुलाई को हरेली पर्व मनाने की घोषणा किया है। देखिए, इससे पहले क्या होता था, पिछले साल जो है छुट्टी दे दिया गया था, लेकिन इस साल क्या है, इस दिन स्कूलों में पर्व मनाया जाएगा, हरेली पर्व। और इस पर्व के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों के मध्य गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो रहेगा, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना। जो छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से युवक लोग जो है गेड़ी चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। कब? तो 28 जुलाई को, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा बचत के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। और यदि हम पहला स्थान की यदि हम बात करते हैं कि पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो है महाराष्ट्र। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सेकेंड छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके बाद से और कुछ। ऊर्जा की बचत में छत्तीसगढ़ देश का दूसरा श्रेष्ठ राज्य बन गया है। अब देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड योजना, योजना का नाम याद रखिएगा, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड योजना के तहत 3 वर्ष में राज्य में करीब 7,850 मेगावाट बिजली की बचत की गई है। यह राज्य को दिए गए लक्ष्य से 33% अधिक है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। राज्य में 6.67 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ है। 5,495 करोड़ रुपए की भी बचत हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना पैसा हमारा राज्य में बच गया है। इस योजना में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नगर वन परियोजना केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, तो छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल में इस परियोजना को संचालित किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव वन मंडल। इसके साथ ही साथ और भी वन मंडल है, देखते हैं। चलिए आगे देखिए, इसका प्रारंभ जो हुआ है 5 जून 2020 को प्रारंभ हो गया है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और यह देश के 200 से अधिक निगमों और शहरों के समावेश के साथ किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने 2016 में इस योजना का अनावरण किया, लेकिन इसे अब तक व्यापक पैमाने पर लागू नहीं किया जा सका था। और किसके अधीन है ये? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है ये योजना, ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें आप ध्यान रखेंगे, आजादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में 75 वन नगर परियोजना लागू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 6 शहरों को शामिल किया, इसे आप ध्यान रखेंगे। दक्षिण कोंडागांव, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषता क्या होगा? तो जो नगर वन जो होगा उसके चारों तरफ फेंसिंग लगाएंगे, स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे
जैव विविधता जिसके लिए सजावटी झाड़ी, बेलदार, औषधि पुष्प व फलदार पौधे लगेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी। पर्यटकों के लिए बनाए जाएंगे पेयजल बेंच, फुटपाथ, जॉगिंग एवं साइकिल ट्रैक। ये सब चीज वहां मौजूद होगी, ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ वनडे एग्जाम के करंट अफेयर में भी इसे पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया जाएगा। तो रोका छेका अभियान अभी तक तो चल भी गया है, स्टार्ट हो गया और समापन भी हो चुका है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 से 20 जुलाई तक। देखिए चर्चा में क्यों है। तो 10 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए, ध्यान रखेंगे, खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान शुरू किया जाएगा जो 20 जुलाई तक चलेगा। देखिए इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने हेतु रोका छेका अभियान के अंतर्गत मुनादी कराई जाएगी। मतलब व्यक्तियों द्वारा मुनादी किए जाएगी, जो कोटवार होते हैं जो कि मुनादी खासतौर पे करते हैं, तो मुनादी किया जाएगा ताकि जो आवारा पशु है उसे गौठानों में लाया जा सके। देखिए गौठानों में क्या होगा, तो वहाँ जो है पशु चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। यहाँ पे पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, पशु नस्ल सुधार हेतु बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण भी किया जाएगा। रोका छेका राज्य की पुरानी परंपरा है, ध्यान रखेंगे। इसके माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोड़ने का संकल्प लेते हैं ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। पशुओं को अपने घरों, बाड़ों और गौठानों में रखा जाता है तथा उनके चारे पानी का प्रबंधन भी करना होता है वहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे रोका छेका अभियान की जो विशेषता है इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे और देख लेते हैं इसके बाद से। अगला क्वेश्चन है लघु वनोपज संग्रह में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो लघु वनोपज संग्रह में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है प्रथम है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है लगातार 3 वर्ष से प्रथम स्थान पर है और छत्तीसगढ़ में जो है भारत देश के कुल वनोपज का 74% लघु वनोपज जो है अकेले छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपको भी बता दूं कि तेंदुपत्ता में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, मानक बोरा, ध्यान रखेंगे। तेंदुपत्ता जिसे हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे इसके छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, इसमें सबसे टॉप में रहता है लघु वनोपज संघ है, उसके बाद जिला यूनियन है जो कि कुल 31 है और प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति 901 है, इसे ध्यान रखेंगे। ये सहकारी संगठन की संरचना है। चर्चा में क्यों है, पिछले 3 सालों में अकेले छत्तीसगढ़ में देश के 74% लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दो कुल 61 प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिसमें आंवला, हर्रा, बहेरा, तुलसी, बरेट, ये सब चीजें हैं, साल बीज, आंवला बीज, ये सब चीज प्रमुख है। देखिए नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। तो बताइए कितना प्रतिशत महिला जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। यदि आप देखेंगे वर्तमान में तो आपको लगेगा चारों तरफ हर महिला जो है एक मोबाइल पकड़ के तो चल ही रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में 26.17% महिलाएं ही है जो मोबाइल का इस्तेमाल करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बारे से और कुछ जान लेते हैं। इंटरनेट क्रांति के इस युग में आज भी छत्तीसगढ़ में 73.3% महिलाएं इंटरनेट की दुनिया से बेखबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की सिर्फ 26.7% महिला इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जो राष्ट्रीय औसत 33.3, मतलब भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत की 33.3% महिला जो है इंटरनेट का उपयोग करती है। इससे कितना प्रतिशत कम है, 6.6% कम है। शहरी क्षेत्र में 44.5%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 20.8% महिलाएं ही इंटरनेट यूजर है। इनकी तुलना में छत्तीसगढ़ में पुरुषों का प्रतिशत जो है 56.3% है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है इंटरनेट के मामले में है, ध्यान रखेंगे, मोबाइल फोन के मामले में नहीं है, इंटरनेट के मामले में है, जो कि 26.7% महिलाएं जो है इंटरनेट का उपयोग करती है। चलिए राज्य में
2.50 करोड़ मोबाइल यूजर है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और महिलाओं की इंटरनेट की दूरी से वजह क्या है, तो पहली बात यह है कि आय का स्रोत कम होना। अब डाटा पैक डलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। लड़कियों को कम पढ़ना, अब इंटरनेट में वो करेंगी ही क्या, ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन अब वो लोग क्या करेंगे, ये भी विडम्बना है, ठीक है। या फिर समाज की पुरानी सोच, ये सब कारण है जो महिलाओं को पिछड़ने का कारण बनाती है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। कौन सा जिला, तो कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में कहा, तो कोरिया जिला में 2 ब्लॉक है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये जो है बैकुंठपुर और सोनहट, बैकुंठपुर और सोनहट ब्लॉक में भूकंप के झटके आए हैं। और इसकी यदि हम तीव्रता की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कौन सी तीव्रता है, तो इसकी जो तीव्रता है 4.3, ध्यान रखेंगे। तो 4.3 की जो तीव्रता है वो कोई ज्यादा गंभीर नहीं होता। यदि 6, 7, 8 तीव्रता की भूकंप आती है तो वहां पे भूचाल सा आ जाता है, ध्यान रखेंगे। देख लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है, बैकुंठपुर और सोनहट ब्लॉक में 4.3 की तीव्रता है। ये देखिए मैप देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पष्ट तौर पे, ये यहाँ पे जो कि कोरिया जिला पड़ रहा है और यहाँ पे क्या है, भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड राइस से किस विटामिन की मात्रा की प्राप्ति होती है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12, ध्यान रखेंगे। फोर्टिफाइड राइस राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जो कुपोषण की दर है उसे कम कर दिया जाए। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 37% कुपोषण का दर है, तो इसे कम करना है, राज्य सरकार का भी यही उद्देश्य है। और जितने भी जनजाति बहुल क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में फोर्टिफाइड राइस जो है पीडीएस के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए आगे और देखते हैं। फोर्टिफाइड चावल का मतलब है पोषण युक्त चावल। आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड ज्यादा है। इसके अलावा जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी वाले फोर्टिफाइड चावल भी तैयार किए जाते हैं। इन्हें आम चावलों में मिलाकर खाया जाता है। ये देखने में बिल्कुल आम चावलों जैसे ही लगते हैं, इनका स्वाद भी बेहतर बताया जाता है। फूड सेफ्टी रेगुलेटर के मुताबिक इन्हें खाने से भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये सब चीजें हैं, इसकी विशेषता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार कितने रुपए में गौमूत्र खरीदने जा रही है, तो देख लीजिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार जो है गोबर खरीदी कर रही थी। गोबर खरीदी 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही थी। वहीं आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार जो है गौमूत्र खरीदने जा रही है। तो कितने रुपए में खरीदने जा रही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 रुपए प्रति लीटर। तो आपको बता दूं इसके खरीदने के पीछे जो उद्देश्य है वो है बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। उद्देश्य की बात करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड बनाना इसका उद्देश्य है। फर्टिलाइजर मतलब खाद का कार्य करेगा और इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है जो कीड़े मकोड़े है उसे मारने का भी काम करे। तो ये इसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी की जाएगी 4 रुपए प्रति लीटर से, और ये 2 चीजें बनाई जाएगी और इसे किसानों को न्यूनतम मूल्य पर भेज दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राज्य के गौठानों में 28 जुलाई, हाँ कब खरीदी जाएगी इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यह है 28 जुलाई, हरिल तिहार से गौमूत्र की खरीदी शुरू की शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में गौमूत्र क्रय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 रुपए प्रति लीटर, ध्यान रखेंगे 4 रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। तो इस इमेज को भी देख लीजिए, ठीक है, 4 रुपए प्रति लीटर। चलिए आगे देखते हैं इसका उपयोग क्या होगा। क्रय गौमूत्र से महिला स्व सहायता समूह की मदद से जीवामृत एवं कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे। चयनित समूहों को पशु चिकित्सा विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वीं राष्ट्रीय खेल के लिए छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है आप देख लीजिए इस इमेज में, 2 नूनी और 3 बाबू के हुए चयन, तो टोटल कितना हो गया 5। चलिए
आगे इसके बारे से और डिटेल देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल के बारे से। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होने वाला है, गुजरात राज्य में वाला है। पहला फैक्ट याद रख लेंगे। कब से हो रहा है, तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी, इसको भी याद ध्यान रख लेंगे। ठीक है। 2020 से कोरोना वायरस महामारी सहित कई कारणों के कारण 7 साल के अंतराल बाद, ध्यान रखेंगे 7 साल के अंतराल बाद प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी की जा रही है। पिछला जो हुआ था 2015 में हुआ था केरल में, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा जो 6 शहरों में होंगे। इंडोर और दोनों प्रतियोगिताओं में पूरे देश के एथलीटों को एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, मलखम्ब और योग सहित खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करने की उम्मीद है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि इससे पहले 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। 36वीं राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो रहा है, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। तो आपको बता दूं 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक, अब कौन कौन 5 खिलाड़ी हैं, तो ये सारे के सारे वेट लिफ्टर है, ध्यान रखेंगे। विजय महेश्वरी, करण लहरे, सुभाष लहरे, ज्ञानेश्वरी यादव और वीणा जी है। तो ये 5 खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। इस 5 खिलाड़ी का नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झुमका जलाशय किस जिले में स्थित है। तो देखिए झुमका जलाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भूपेश बघेल द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस जिले में है, तो आपको बता दूं कि झुमका जलाशय जो है वो कोरिया जिले में स्थित है। ये देखिए हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। चर्चा में क्यों, तो झुमका बांध बैकुंठपुर शहर जो कि कोरिया जिले में स्थित है। यहाँ पर उचित मूल्य पर बोटिंग का आनंद उठा सकेंगे। बोटिंग पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य अद्भुत होगा। ध्यान रखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पर नाश्ते आदि के लिए भी उचित मूल्य की दुकान भी है, जहाँ पर गुणवत्ता उक्त ताजे नाश्ते सदैव उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को यहाँ के झुमका आइलैंड पहुंचे। इस दौरान सीएम ने झुमका जलाशय का लोकार्पण किया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बोटिंग का आनंद भी लिया। इस अवसर पर कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप चाह रहे हैं इसी तरह हम आपके लिए वीडियो आगे भी लेते आए, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। और लाइक जरूर कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, अब फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। थैंक यू।